हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर 9th 5 ईयर प्लान। हमारे 8 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे 9th 5 ईयर प्लान वो क्या थे, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो 5 ईयर प्लान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले आपको ये बताता हूँ। 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी प्लानिंग द प्रोसेस रीबिल्ड द इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए हुआ था। 5 ईयर प्लान की शुरुआत 1940 से लेकर 1950 के टाइम पर हुआ था। 1944 में कई सारे इंडस्ट्री के लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग आए थे। उन्होंने बैठ के एक मीटिंग करी थी कि इकोनॉमी को कैसे प्लान करना। उसको प्लान को बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके अंदर क्या था, सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान आया था 1928 के अंदर आया था। 1928 में जोसेफ स्टालिन, ये कहाँ पर आया था 5 ईयर प्लान, ये इम्प्लीमेंट हुआ था सोवियत यूनियन, यानी जिसको हम आज की डेट में रशिया बोलते हैं, उसको पहले यूएसएसआर बोला करते थे। जो 5 ईयर प्लान को हमारे यहाँ इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद किया था। हमारा जो देश आज़ाद हो गया था उसके बाद। देखो 5 ईयर, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट सीधा सीधा ये बात है, अगर हम अपने घर की बात देख ले तो 5 साल के अंदर हमारे घर के अंदर कितनी वृद्धि हुई है। क्या हमारे 2 मकान थे 3 हो गए हैं? क्या हमारी जो एजुकेशन लेवल था उसमें बढ़ोतरी हो गई है? क्या हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो गई? इसी को देखना है 5 साल के अंदर कितना कुछ हुआ। इसी को बस 5 साल का 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 5 ईयर प्लान 1951 के टाइम पर हुआ था और 2070 तक रहा था। 5 ईयर प्लान के नाम से जाना गया था इसको। सबसे पहले जो उसके हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। 5 ईयर प्लान को बाद में चेंज कर दिया 2015 के अंदर। इसका नाम रख दिया नीति आयोग। नीति आयोग अब क्या है, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। थिंक मतलब ये भी अपने सोच विचार करता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है 5 साल के अंदर। अब लेकिन इसके अंदर अलग अलग तरह से इनको डिवाइड कर रखा है। पहले इसको 3 साल का एजेंडा लिया था इसका, 3 ईयर एक्शन एजेंडा। फिर 7 साल का मीडियम टर्म ऑफ, और फिर 15 साल का विजन लिया है, ठीक है। इस तरीके से चल रहा था और वो प्लानिंग का मिशन चल रहा था हमारा 5 ईयर 5 साल का टारगेट लेके। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम। यहाँ पे जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1997 से लेके 2000 तक, ठीक है, 2002 तक। इट इज़ अ टर्म ऑफ 50 ईयर सिंस इंडिपेंडेंट अटल बिहारी वाजपेयी लीड द प्राइम मिनिस्टर। देखो 50 साल के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में लीड कर रहे थे। इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर के अंदर। जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 16 अगस्त 2018 में हुई थी। 93 ईयर तक ये जीवित रहते, ठीक है। और इनके पास कई सारे ये मतलब प्रीवियस में कई सारी मतलब मिनिस्ट्री संभाली थी। स्टैटिक्स मिनिस्ट्री होगी, गवर्नमेंट की होगी, कई सारे बहुत सारे। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी बिलोंग करते थे, ये कौन सी पार्टी से थे? ये थे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिस टाइम पर अभी मोदी जी उससे हैं। इनके जो बच्चे थे उनका नाम है नमिता भट्टाचार्य और इनको अवार्ड में रख के भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया था। आगे बढ़े तो इट ऑफर सपोर्ट द सोशल स्फीयर एंड अचीव द कंप्लीट एलिमिनेशन पॉवर्टी। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी वाली बात बोल रही है, एलिमिनेट करना मतलब पॉवर्टी इस जगह पर है, यहाँ इतनी गरीबी, उस गरीबी को थोड़ा नीचे लेके आना, इस स्तर पर एलिमिनेट करना, कम करना, घटाना गरीबी को, ठीक है। और विटनेस टू ज्वाइन द एफर्ट, अब किन चीज़ों को ज्वाइन करना है, एफर्ट टू लगाना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को गारंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़े तो उनका जो फोकस था बैलेंस करना था रिलेशनशिप बिटवीन द रैपिड ग्रोथ, जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई थी, क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड पीपल, जो लोगों की क्वालिटी और लाइफ को देखकर उसके अंदर इनको रिलेशनशिप बना। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, फर्दर इंक्लूडिंग द एम्पावरिंग करना, सोशल डिसएडवांटेज ऑफ क्लासेस, डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना, एम्पावर करना लोगों को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, मतलब बहुत सारी सोशली डिसएडवांटेज क्लास, मतलब छोटी छोटी जातियाँ जनजाति होती थी उनको जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे भी बचाना था उनको। स्ट्रेटजिक इंक्लूडिंग करता है, इन्हेंस कराते हैं ना, हाई रेट एक्सपोर्ट इन ग्रीन, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करा था, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, एफिशिएंट हो गए थे, मतलब खुद की ही चीज़ें बनाने में ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, ठीक है। सार्स रिसोर्स फॉर द रैपिड ग्रोथ, उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर थे अपने आप को, ठीक है। इनका जो टारगेट था 7.1, बट इन्होंने एक्चुअली ग्रोथ कर पाया 6.8, मतलब टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। अगर आपको वीडियो ये पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो लाऊं। अभी कुछ दिनों से कुछ दिक्कतें चल रही थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब मैं सोचूँ कंटिन्यू ये हफ्ते में 2 वीडियो तो कम से कम आएंगी। शॉर्ट वीडियो तो आ ही रही हैं आपकी, लॉन्ग वीडियो भी आएंगी। एंड थैंक यू गाइस।